हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपका ही चैनल गार्गी पाठशाला में। मैं हूं शिवा सिंह और मैं आज आपको साइन कॉस टेन का मान याद करना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर लोग भूल जाते हैं। अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको याद नहीं होता है और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन कॉस टेन का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें समकोण बनाना होगा। समकोण बनाते हैं। ये रहा हमारा 0 डिग्री, ये रहा हमारा 90 डिग्री, ठीक इसके बीचों बीच 45 डिग्री और एक रेखा खींचते हैं जो 60 डिग्री को बता रही है और ये क्या है 30 डिग्री को बता रही है। साइन के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और कॉस के लिए एंटी क्लॉक। साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है। याद रखना है कि साइन के लिए हमें ऐसे डायरेक्शन में चलना है, कॉस के लिए ऐसे चलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। हमें याद है साइन 30 का 1/2, लेकिन हम इसे आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फिगर को देखिए इस पिक्चर में क्या है साइन 0। यहाँ से स्टार्ट करना है तो इसके आगे तो कहीं जाना नहीं है, यानी यही है। तो जो ये होगा संख्या उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो साइन 0 का मान निकालने के लिए इसी पे हैं हम, इससे ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे और हमेशा 2 से हमको भाग देना है। 2 से भाग दिए तो 0 का वर्गमूल क्या हुआ? 0 हुआ। 2 से भाग दिए तो रिजल्ट क्या आया? 0। साइन 0 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब साइन 30 पे आते हैं। साइन 30 यानी हम यहाँ पे हैं। साइन 30 के लिए हम यहाँ पे हैं, हमको यहाँ आना है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो कितना पड़ता है? देखिए 30 के बाद कितना आया? 0, यानी 1 आया, यानी 1। तो 1 का हम वर्गमूल निकाले, 2 से भाग दिए, हमेशा 2 से ही भाग देना है। तो 1 का वर्गमूल हो गया 1, 2 से भाग दिए यानी 1/2। 1/2। साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/2। अब हम साइन 45 का मान निकालते हैं। साइन 45 के मान निकालने के लिए हम यहाँ पे हैं। साइन 45 का निकालना है मतलब हम यहाँ पे हैं, आना हमको यहाँ पे है। तो देखिए बीच रास्ते में क्या पड़ा? 1 और ये 2 पड़ा। तो हम क्या करेंगे? साइन 45 का मान निकालने के लिए 2 को वर्गमूल करेंगे, यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे और हमेशा 2 से ही भाग देना है। देखिए हम 2 से भाग दिए हैं तो √2 यानी √2, और जो ये 2 है हमेशा √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2 बनता है। तो यहाँ 2 को हम 2 पार्ट में बांट दिए, यानी √2 मल्टीप्लाई √2। तो 1 √2 से 1 रूट कैंसिल हो गया। बचा क्या ऊपर? कुछ नहीं, यानी 1 बचा। नीचे क्या बचा? √2 बचा। √2 बचा यानी साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। अब साइन 60 का मान देखते हैं। साइन 60 का मान निकालने के लिए फिर इस पिक्चर को देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे हैं, साइन 60 का मान निकालने के लिए हमको यहाँ 0 पे आना है। बीच में क्या पड़ा? 1 2 3 पड़ा। क्या पड़ा? 3 पड़ा। साइन 60 का मान निकालने के लिए तो 3 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 3 का वर्गमूल निकाले और क्या बोले हैं? 2 से हमेशा भाग देना है। 2 से भाग दिए तो रिजल्ट क्या मिला? √3/2। तो साइन 60 का मान क्या हो गया? √3/2। अब साइन 90 का मान निकालेंगे। साइन 90 का मान निकालने के लिए देखिए 0 से स्टार्ट 90 है, यहाँ से चलना है। साइन 90 पे हम यहाँ हैं, आना है हमको 0 पे। तो बीच में क्या पड़ा? 1 2 3 4 पड़ा। तो साइन 90 का मान हम कैसे निकालते हैं? 4 का वर्गमूल करेंगे। 4 का वर्गमूल किए और हमेशा 2 से भाग देना है। तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ और 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिए तो रिजल्ट क्या मिला? 1 मिला। तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए यहाँ पे है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 90 का 1। देखिए आ गया।
अब हम कॉस के लिए चलते हैं। कॉस के लिए हमेशा हमको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलना है। कॉस का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलना है। देखते हैं, कास जीरो का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कास जीरो का मान निकालते हैं। कास जीरो का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे हैं। कास जीरो का मान निकालने के लिए हम कहाँ पे हैं? कास जीरो का मान निकालते हैं। कास जीरो का मान निकालने के लिए हम देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, कास जीरो यहाँ पे है और हमको जाना है यहाँ 90 पे, 90 पे ही जाना है, तब जाके कास जीरो। कास के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 90 तक जाना है। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। कितना हुआ? 4 हुआ। तो कास जीरो का मान देखिए हम कैसे निकालते हैं, 4। क्या बोले थे? जितना अंक आएगा उसका वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल निकालिए और हमेशा 2 से ही भाग देना है। तो 4 का वर्गमूल हुआ 2 और 2 से भाग दिए तो 2 2 कट के कितना हो गया? 1 आ गया। यानी कास जीरो का मान कितना हुआ? 1 हुआ। अब कास 30 का मान निकालते हैं। कास 30 का मान निकालने के लिए हम जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ है ना, जीरो हो गया कास जीरो का मान। अब हम आए हैं 30 पे। अब हमको पहुंचना कहाँ है? 90 पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 90 पे पहुंचना है। काउंटिंग करिए, 1 2 3। कितना आया? 3। तो हम क्या बोले थे? जितना अंक आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए √3 हमेशा 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आया? √3/2। कास 30 का मान कितना हो गया? √3/2। अब हम कास 45 का मान निकालेंगे। कास 45 का मान निकालने के लिए ये देखिए हम यहाँ पे हैं। जाना कहाँ है हमको? 90 पे जाना है। काउंटिंग करिए, 1 2। कितना हुआ? 2 हुआ। जितना आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। 2 का वर्गमूल निकाले, हमेशा 2 से भाग देना है। 2 कैसे बना है? 2 बना है √2 के मल्टीप्लाई से। तो 1 रूट से 1 √2 कैंसिल हो गया। बचा क्या? ऊपर 1 और नीचे √2। तो ये हमारा कास 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। 1/√2। अब कास 60 का मान देखते हैं। कास 60 का मान निकालते हैं। कास 60 का मान निकालने के लिए देखिए इसी फिगर को चलेंगे, जो फिगर अभी हमने आपको दिखाया। देखिए ये फिगर, कास 60 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे हैं। जाना है हमको यहाँ। तो कितना हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। तो कास 60 का मान देखिए कैसे निकालते हैं। जितना आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे और 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 2, यानी कास 60 का मान 1/2। कास 90 का मान, कास 90 का मान निकालने के लिए फिर हम उसी कास 90 का मान निकालने के लिए फिर हम उसी पे जाएंगे, उस फिगर पे। देखिए कास 90 का मान निकालना है। कास 90 का यानी हम यहाँ पे हैं। अब यहीं पे हमको आना ही है। यहाँ पे हम हैं ही। तो यहाँ पे जब आना है तो हमको कितना चलना है? कुछ नहीं चलना है। जब कुछ नहीं चलना है, देखिए जब कुछ नहीं चलना है इसका मतलब कि जीरो है। तो जीरो है मतलब कास 90 का मान क्या है? जीरो होता है। अब देखिए हम इसका टेबल के रूप में सेट कर लेते हैं। साइन कॉस, साइन और कॉस। साइन जीरो का मान 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। एक और तरीका है याद करने का जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। साइन जीरो का जो मान होता है वो काश 90 का होता है और काश 90 का जो मान होता है वो जीरो का होता है। तो साइन जीरो का मान कितना हो गया? जीरो। तो अब आ जाइए आप यहाँ पे, यानी काश 90 का मान जीरो, काश 90 का मान जीरो। साइन जीरो का मान जीरो तो काश 90 का मान जीरो। साइन 45 और काश 45 दोनों का मान एक ही होता है, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2। तो याद रखिएगा काश 60 का होगा 1/2।
कास 30 का √3/2, तो साइन 60 का होगा √3/2। यानी इसको बेहतर याद करने के लिए साइन को क्रॉस बनाएंगे कहाँ, 30 को 60 पे, यानी 30 को 60 से। इसका मतलब क्या है कि कास 30 का जो मान होगा वो साइन 60 का होगा, और साइन 30 का जो मान होगा कास 60 का मान होगा। साइन 0 का जो होगा वो कास 90 का होगा, साइन 90 का जो होगा वो कास 0 का होगा। तो चलिए अब देखते हैं tan के लिए। tan के लिए tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3/1 होता है, और tan 90 का मान इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित होता है। इसे हम फार्मूला के द्वारा कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। tan 0, tan के लिए सबसे पहले फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, चाहे आप लोग को याद होगा कि tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो tan थीटा का वैल्यू होता है। तो tan थीटा यानी tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 का मान अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। जब 1 से 0 में भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब tan 30 का मान देखते हैं। tan 30 का मान, tan 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी साइन 30 का मान हम आपको क्या निकाल के दिखाए हैं, 1/√2, 1/√2 अपॉन कॉस 30 का √3/2। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 गया ऊपर, 2/√3, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, और क्या बच गया रिजल्ट, 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3 हो गया। देखिए tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3। tan 45 का मान हम निकालेंगे। tan 45 का मान निकालने के लिए सेम यही प्रोसेस है। tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 अपॉन 1/√2। कॉस 45 का मान अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं। तो 1/√2 मल्टीप्लाई, ये चला गया ऊपर, ये नीचे, तो √2 कैंसिल। अब हमारा क्या हो गया, 1 बच गया। क्या हुआ, 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। tan 60 का देखते हैं। tan 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 का मान क्या हम निकाले हैं, √3/2 अपॉन कॉस 60 का 1/2, √3/2 मल्टीप्लाई, 2 ऊपर 1, √2 कैंसिल, बच क्या गया, √3। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3। अब tan 90 पे आते हैं। tan 90 के लिए साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे बहुत लोग गलत करके 0 लिख देंगे। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं या 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें इन्फिनेटिव प्राप्त होता है, यानी अपरिभाषित प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे। साइन से हम कॉसेक का मान निकालेंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि साइन का बिल्कुल उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन का वैल्यू 5/4 होता है तो कोसेक का वैल्यू 4/5 होगा।
एकदम उल्टा होता है। साइन का वैल्यू 3/2 होगा तो कोसेक का 2/3 होगा, एकदम उल्टा होता है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, उलट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो गया, कोसेक 45 का √2/1 हो गया। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा 2/√3। अब हम कॉस से सेक का निकालेंगे। कॉस से किसका निकालेंगे मान, सेक का निकालेंगे। देखिए कास का उल्टा सेक होता है, अगर कास का वैल्यू 1/2 हो तो सेक का वैल्यू 2/1 होगा। तो कास 30 का मान, कास 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3। कास 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान क्या होगा 2/1।